प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, दोनों के बीच में एक रिश्ता भी है और डिफरेंसेस भी है। एंड ये वैल्यूज दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं बॉन्ड्स के प्रेजेंट वैल्यू से लेकर के या फिर वाईटीएम को लेकर के, तो इन वैल्यूज का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। सो स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पीवीआईएफ एंड पीवीआईएफए। मेरा नाम है आशीष एंड मैं आपके लिए फाइनेंस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन so that you get updated whenever we upload the new video. So in fact PVIF and PVIFA की कैलकुलेशन आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है एंड यूजिंग द सिंपल कैलकुलेटर यू कैन बी कैलकुलेटिंग PVIF एंड PVIF। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। लेट्स से केस कि आपके पास आज की डेट में 10 लाख रुपए थे जिनको आपने इन्वेस्ट कर दिया है और आपने इनको इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए को 8% के ऊपर, जो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे। तो इन 5 इयर्स को टाइमलाइन के ऊपर ड्रा कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 साल के बाद आपको 8% की रेट के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड आपको वो सम मनी भी मिलेगी। सो आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड आपकी करंट वैल्यू के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट फैक्टर मिलने वाला है, दैट्स एक्चुअली योर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। बिकॉज अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं आज की डेट में यानी कि करंट सिनेरियो में, तो हमें इस वैल्यू को डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब जिस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ फैक्टर के साथ वो डिस्काउंट होता है दैट इज योर पीवीआईएफ। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल ओवर हियर। सो सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आई एम हैविंग 10 लाख रुपीस 8% के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए। नाउ सो इफ आई डू राइट 8% in decimal it will be 0.08, and for the simply calculations we can simply say that your discounting factor formula is actually the PVIF calculation. So it is 1 divided by 1 plus r raised to power n, over r is our discount rate। जो 8% हमने कंसीडर किया है पर्टिकुलरली उसी को हम डिस्काउंट रेट ले लेते हैं क्योंकि उसी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो हम मान के चलते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर यही मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट में भी ये इंटरेस्ट रहेगा। तो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अदरवाइज डिस्काउंट रेट आपकी अलग हो सकती है, यानी कि आपके पास कौन सी और अपॉर्चुनिटीज मार्केट में करंटली अवेलेबल है। सो लेट्स से सिनेरियो कि मुझे आज की डेट में इसे कैलकुलेट करना है, तो मैं 8% को डिस्काउंट रेट ले लेता हूं। सो आई कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 5 ओवर हियर, एंड इसे हम सिंपल कैलकुलेटर की मदद से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक ऑन द सिंपल कैलकुलेटर यू विल बी प्रेसिंग 1 डिवाइडेड बाय 1.08 एंड प्रेसिंग द इक्वल टू साइन फॉर 5 times because it is raised to power n. So 1 2 3 4 5. So this 0.680, this is what, this is your PVIF, right? So the calculation over here is 0.680. Now what does it indicate? So ये indicate करता है कि अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए, 5 साल के बाद वो मुझे 8% के ऊपर लेट से वैल्यू मिल रही है 15 लाख रुपए की, मैं जस्ट एक एज्यूम कर रहा हूं वैल्यू को, 15 लाख वैल्यू मिल रही है एंड आज की डेट में मैंने देखना है कि मेरी फ्यूचर की वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। सो आई विल बी डूइंग 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, that is 0.680, and it will be 10,20,874, right? So इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। Now what is actually the PVIFA all about? Now देखिए PVIFA के केस में we are having extra term with you, that is actually the annuity. Now annuity is something जैसे आप एक रेगुलर सम एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर जमा करवा रहे हैं, so that's forming an annuity, and जब मुझे इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, लेट्स से केस मैं प्रेजेंट में 1 2 3 एंड 5 इयर्स का टाइम ले लेता है जैसे हमने लास्ट केस में लिया था, एंड लेट्स से केस कि मुझे यहां पर 10,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं आफ्टर एवरी ईयर। सो आई एम रिसीविंग 10,000 आफ्टर एवरी ईयर, राइट? सो मुझे अगर इस सारे के सारे अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, रेदर देन कैलकुलेटिंग द सिंगल वैल्यू ईच एंड एवरी टाइम एंड उसके बाद उनको एड ऑन करूं, आई कैन सिंपली बी कैलकुलेटिंग द PVIFA फैक्टर एंड उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मेरा एक रेगुलर सम जा रहा है 10,000 का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई विल बी गेटिंग व्हाट, आई विल बी गेटिंग कि मेरे पास पूरे के पूरे टाइम के दौरान ये जो पैसे मैं जमा करवा रहा था इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, राइट? सो अगर मैं यहां पर भी जो डिस्काउंटिंग रेट है उसको 8% ही लेट कर लेता हूं, तो फॉर्मूला इसका भी सिंपल है एंड कैलकुलेशन भी काफी सिंपल है। सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू पावर n। ओके, तो यहां पर सिंपली उसी वे में हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सेम वे दैट वी कैलकुलेटेड 1 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 5। सो 1 2 3 4 5 एंड फर्दर नाउ विल बी प्रेसिंग सिंपली दिस बटन GT, that is grand total, and this is your PVIFA factor, that is 3.9927. So if now I'm just writing it over here, that is 3.9927 it was, right? So it is 3.9927 multiplied by 10,000. So this will be the present value of all the inflows, right? तो जो भी inflows मेरे को मिल रहे हैं 5 सालों में, अगर मैं उसको PVIFA के साथ कैलकुलेट करता हूं तो कलेक्टिवली मेरे पास क्या आ जाती है, I am getting the present value. So 3.9927 multiplied by 10,000. So whatsoever
ओवर द सम यू विल बी गेटिंग, इट विल बी गिविंग यू व्हाट, कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एन्युटी में जो पैसे आपको मिल रहे थे या दे रहे थे उनकी करंट वैल्यू क्या है, राइट? सो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो हमने इस वीडियो में पीवीआईएफ एंड पीवीआईएफए के बारे में भी जाना, एंड साथ ही साथ वी आल्सो लर्नड अबाउट कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, राइट? सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।